दोस्तों एक और एसेट आपके इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐड हो चुका है। अब ये एसेट क्या है? सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से अब तक आप निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करते थे और बीच में आपने देखा कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के भी इंडेक्स में ट्रेड करने का मौका मिला है। इसी तरीके से दोस्तों एक और नया इंडेक्स ऐड किया गया है जो कि ईवी सेक्टर से है, यानी कि ईवी इंडेक्स भी अब आ चुका है। अब आप लोग इस एसेट में भी क्या करेंगे? ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये जो आज का वीडियो है दिखा रहा हूँ, ये बिजनेस स्टैंडर्ड में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो NSE लॉन्च इंडिया फर्स्ट ईवी इंडेक्स, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। चेक डिटेल्स एंड जो भी इनकी रैंकिंग है ये आप डिटेल में आप जाके नीचे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आखिर ईवी इंडेक्स जो बनाया गया है तो इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स का कितना कितना वेटेज रहने वाला है। देखो यहाँ पे सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सेक्टर वेटेज, ठीक है, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स जो है इनका लगभग 72.13% के आसपास का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लगभग 12% के आसपास का है, ठीक है। एंड केमिकल्स का जो है लगभग 11 पॉइंट के आसपास का परसेंट रहने वाला है। एंड कैपिटल गुड्स का देखेंगे दोस्तों तो लगभग 6.39% का रहने वाला है। ऑयल एंड गैस का लगभग 3.37% रहने वाला है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे एक नया ईवी इंडेक्स लॉन्च किया गया है, इसमें इन सारे जो कंपनियां हैं या इन सारे सेक्टर्स का कितना कितना वेटेज रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के परसेंटेज रहने वाले हैं, यानी कि वेटेज रहने वाले हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा समझते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अब निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज आप किसका मानते हो? जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि रिलायंस का मानेंगे, ठीक है, और HDFC बैंक का मानेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज ईवी सेक्टर में मानकर चल रहे हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से इस इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स हैं और कौन कौन से स्टॉक्स में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, पोजीशन ले सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके हिसाब से काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं। यहाँ पे देखोगे ईवी स्टॉक्स टू बाय, कौन कौन से स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्टॉक दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया है ये वन ऑफ द मोस्ट टॉप लीडर कंपनियां हैं, ठीक है, पूरे मार्केट के अंदर दिग्गज कंपनियां हैं, ठीक है। इनका कोई कंपटीटर है ही नहीं, आसपास इनके कंपटीटर जो है भी वो टिकते भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला जो स्टॉक है ये है टाटा मोटर्स का। दूसरा जो स्टॉक है ये है हीरो मोटोकॉर्प, ये भी ईवी सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स तो आपको पता ही है, ऑलरेडी इनके व्हीकल्स और इनकी गाड़ियां ऑलरेडी रोड में चलने लगी हैं। जगह जगह ईवी के चार्जिंग पॉइंट भी ये सेटअप कर रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टॉक है दोस्तों नियो के बारे में भी आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो पार्टिकुलर इसमें एक मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा। इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा ईवी सेक्टर और सोलर पैनल के लिए काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टेस्ला को हटा दो तो फिर HBL पावर सिस्टम आप ले सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और उसके बाद बजाज ऑटो, दोस्तों बजाज ऑटो भी हीरो मोटोकॉर्प जैसा अपने ईवी सेक्टर में काम करने में जी तोड़ प्रयास कर रहा है। बहुत ही जल्द हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो की गाड़ियां आपको ईवी में दिखाई देंगी और आपके बजट के हिसाब से ये लोग गाड़ियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग का हेर फेर चल रहा है। बट अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी इनकी कुछ टेस्टिंग के लिए जो इनके व्हीकल्स हैं वो ऑलरेडी रोड पर चल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जितनी भी कंपनियां ईवी की गाड़ियां बनाएंगी, ठीक है, व्हीकल्स बनाएंगी, उन सबको बैटरी प्रोवाइड करने वाली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज। आप लोग एक्साइड इंडस्ट्रीज की बैटरी को जरूर यूज किए होंगे और आप जानते होंगे कितनी अच्छी एक क्वालिटी और वैल्यूएशन वाली कंपनी है। इन सारी कंपनियों को अभी फिलहाल प्रोवाइड करी एक्साइड इंडस्ट्रीज। यही बैटरी बनाने वाली इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कंपनी है, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। महिंद्रा भी नो डाउट काफ़ी अच्छा ईवी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ले सकते हैं जेबीएम ऑटो लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स मैंने आपको ऑप्शनल बता दिया है, जिसमें आप लोग फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एसआईपी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाला टाइम जो है मैं आपको एकदम क्लियर कर बता दूं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। अब ये कौन कौन से सेक्टर हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक रफली आपके आइडिया के मैं अपनी आपको समझने के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कभी भी ईवी सेक्टर, सोलर सेक्टर और आप दोस्तों फार्मा सेक्टर को छोड़ना मत। इनके स्टॉक्स आप जरूर खरीद कर ऐड करो, क्योंकि अगर आप इन सेक्टर्स की स्टॉक को आपने अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा दोस्तों, तो फिर आप शायद ही स्टॉक मार्केट से पैसा जीवन में कभी बना पाओगे, है ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, ध्यान रखना, कभी भी आप ईवी सेक्टर, ठीक है, और सोलर सेक्टर और फार्मा सेक्टर को कभी भी इग्नोर मत करना। इनके स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर आपके कैपिटल को मल्टी एक्स तक ले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आपका ये आज की ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ समझाने का आपको कोशिश किया है कि जिस तरीके से अब तक आप निफ्टी के NSE और BSE में ट्रेड करते थे, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में ट्रेड करते थे, और मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर निफ्टी बीच में ऐड हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे NSE ने एक और नया इंडेक्स लॉन्च किया है जो कि ईवी सेक्टर का है। स्पेशली इसमें ईवी सेक्टर में यही सारी स्टॉक्स अभी लिस्टेड हैं और आपको देखने के लिए मिलेंगे। और भी कुछ कंपनियां हैं जो कि अभी फिलहाल NSE के साथ टाई अप करने में जुटी हुई हैं। जल्द ही इस इंडेक्स में उनका नाम आपको दिखाई देगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। ईवी सेक्टर के बारे में आपने जाना कि ईवी सेक्टर किस तरीके से फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया दोस्तों कि यहाँ पे कौन कौन सी स्टॉक्स हैं जिन पे आप लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो एक लाइक करके, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो हम मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।